2024 की सत्ता के लिए आखिरी दौर का मतदान जारी है। चुनावी प्रक्रिया के अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। 3 बजे तक ओवरऑल वोटिंग 49.68% हुई है। बिहार की अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तक यहां 42.95% मतदान हुआ है, यानी यहां पर पहले की तरह ही मतदान प्रतिशत कम है। अगर हिमाचल की बात करें तो यहां दोपहर 3 बजे तक 58.41% वोटिंग हुई है। यहां का प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहा है। झारखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग 7.14% मतदान, यानी 60% के साथ यहां सबसे ज्यादा अब तक मतदान हुआ है। ओडिशा में दोपहर 3 बजे तक 49.77% वोटिंग हुई है। पंजाब में 3 बजे तक 46.38% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 46.83% मतदान हुआ है। गर्मी का यहां सबसे ज्यादा तांडव देखने को मिला है और यही वजह है कि यहां का वोटिंग प्रतिशत अब तक कम रहा है। पश्चिम बंगाल जो हमेशा अव्वल रहा है, यहां 3 बजे तक 58.46% वोटिंग हुई है। चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 52.61% मतदान हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम राज्यों से जो आंकड़े आ रहे हैं 3 बजे तक के, जहां पर जो प्रतिशत रहा है उसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत झारखंड से मिला है मतदान का, और पश्चिम बंगाल से, हिमाचल से भी बेहतर आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता तमाम राज्यों में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमृतसर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ परमवीर, वाराणसी से दिनेश मिश्रा और चंडीगढ़ से संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। अमृतसर का रुख करेंगे, जानना चाहेंगे परमवीर, यहां पर तस्वीर क्या उभर कर आ रही है? अब बहुत कम समय बचा है आखिरी दौर के मतदान के समाप्त होने में, फिलहाल क्या आंकड़े आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही बाकी रह गया है, क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे तस्वीर, छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ आकर वोटिंग डाल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम पंजाब की बात करें, अभी तक वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है। खास करके अमृतसर में बहुत कम वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो गर्मी पर जा रहा है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, हम कह रहे हैं कि सूरज ढलता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखिए कि लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। हम अमृतसर के एक पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और इसी के साथ अगर हम अमृतसर और पंजाब की बात करें, यहां पर एक पहली बार हुआ है कि बीजेपी जो है वो अलग से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, यहां पर श्रोमणी अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते थे। और इसके अलावा अगर हम पूरे सिनेरियो देखें, पूरे देश भर में आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है पूरे देश में अलायंस के तहत वोटिंग वो हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पंजाब में उल्टा है। पंजाब में क्या है कि आम आदमी पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जो है वो अलग से है, श्रोमणी अकाली दल अलग से है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी अलग से है। सो 4 हिस्सों में वोट जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसमें लोग जो हैं वो एक कह सकते हैं कि एक सस्पेंस में है कि आखिरकार वोट किसको डाली जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लीडर जो होते हैं वो कुछ कांग्रेस में है, वो दल बदली करके वो बीजेपी में आ चुके हैं, जो बीजेपी में थे वो श्रोमणी अकाली दल में जा चुके हैं, जो श्रोमणी अकाली दल में थे वो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। सो ऐसे ही अगर हम अमृतसर की सीट की बात करें, सबसे हॉट सीट मानी जाती है। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री मरहूम हमारे नेता अरुण जेटली जी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। पंजाब के साबका जो फॉर्मर सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी यहां से सीट लड़ चुके हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो काफी फेमस चेहरा है, वो भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। सो इस बार अगर हम देखें तो जो अमेरिकन हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेट हैं तरनजीत सिंह संधू भारतीय जनता पार्टी से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी से कुलदीप सिंह धालीवाल जो इस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब सरकार में, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल जोशी जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल में, जब बीजेपी की सरकार के साथ उनका अलायंस था, वो भी श्रोमणी अकाली दल से अनिल जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के साथ अगर देखें कांग्रेस की अगर हम बात करें
तो गुरजीत सिंह औजला जो 2 बार के पहले ही एमपी हैं, वो इस बार तीसरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि अमृतसर की जनता किसके सिर पर इस बार ताज सजाती है। जी, अमृतसर जो सीट है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है, तमाम दिग्गज यहां से हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता परमवीर बता रहे थे कि वोट जो है अब वो बढ़ चुका है, जनता यहां पर थोड़ी असमंजस में है कि किस पार्टी को चुने और किस उम्मीदवार को चुने। देखना होगा 4 जून को ही ये बात साफ होकर बाहर निकल कर आएगी। बने रहिएगा।